Hello student, once again welcome back to my YouTube channel Account Hub। देखो ना क्वेश्चन नंबर 2 जो हो गया ए बी पार्टनर्स 1:1 गुडविल कितना है इस बार का वैल्यूएशन कितना है 1,20,000। सी एडमिट हो रहा है और न्यू रेशो क्या है 1:1:1। एक पॉइंट और इसी में खाली हल्का सा जोड़ दिया जाए गुडविल्स आल्सो सो इन द बैलेंस शीट कितना बेटा बैलेंस कितना शो कर रहा है बैलेंस शीट में 10,000। तो फाइंड आउट गुडविल ट्रीटमेंट एंड पास जनरल एंट्री। पास क्या करना है आपको बेटा जनरल एंट्री। मैंने वो बताया था गुडविल के लिए ना पैसा लाएगा कुछ भी नहीं लाएगा तब उस कंडीशंस में वो काम होते हैं। अब यहां पे मैं बता रहा हूं गुडविल पहले से बैलेंस शीट में हो और ये गुडविल हमारा नया भी आ गया। ये गुडविल बैलेंस शीट में कितना शो कर रहा है गुडविल के नाम पे गुडविल के नाम बैलेंस शीट में कितना शो कर रहा है 10,000। इस कंडीशन में क्या होगा उस सब का तो ट्रीटमेंट होगा ही होगा बेटा। तो मैंने आपको क्या कहा सारे पुराने वाले ट्रीटमेंट वैसे ही करेंगे जैसे हम लोगों ने किया था। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे तुरंत लिखेंगे ये जैसे अब देखो उस जर्नल एंट्री करने के लिए हमको वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 डालोगे और क्या लिखोगे आप लोग गुडविल एनालिटिकल टेबल। सिंपल सा लिख दो इसका नाम भी एनालिटिकल टेबल। ये क्या होगा बेटा एनालिटिकल टेबल। अब देखो एनालिटिकल टेबल का मतलब क्या हो जाएगा सिंपल सा आप जानते हो कितने लोग हैं ये देखो ये मेरी क्या आएगी बेटा गुडविल। इसका और छोटा कर दे। ये मेरी क्या आएगी यहाँ गुडविल क्या करेंगे क्रेडिट 1,20,000 इसको बेटा ए में ये ए है पार्टनर ये बी है ये सी है। तो ए जब स्टार्ट में था और बी तो फ्यूचर की प्रॉफिट कैसे बांटते 1:1 मतलब कि 1,20,000 का आधा ये ले लेता आधा ये लेता। जब सी को शामिल नहीं करते तब उनके में क्रेडिट होता। बट जब सी शामिल हो गया तो उनके में कितना क्रेडिट होता इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे गुडविल को क्या करते हैं डेबिट कर देंगे। अब इसमें पता चल जाएगा कि कितने कितने से होगा। तो हम लोग क्या करते बेटा अब कितने में होगा जानते थे 40,000 ये 40,000 ये और 40,000 इन तीनों में से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अब हमारा क्या आएगा बेटा नेट यहाँ पे एडजस्टमेंट जो आएगा बेटा। और इस किस चीज को एडजस्ट करेंगे हम लोग कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। जब उसके लिए सी पैसा वैसा ना लाए मेरे फ्यूचर प्रॉफिट का भी पेमेंट ना करे कहे मेरे अकाउंट से एडजस्ट कर लो तब की बात है। और बिना कुछ कहे चला जाए तो भी हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। तो कितना आएगा बेटा मेरा 20,000 यहाँ कितना आएगा बेटा 40,000। अब देखो इसका क्या 20,000 आया क्रेडिट इसका क्या है क्रेडिट इसका 40,000 क्या आ गया बेटा डेबिट। क्लियर। अब मुझे बेटा एक चीज बताओ अब क्या करना है हमको हमने एक पेमेंट कर लिया। अब मुझे जर्नल एंट्री पास करनी है। तो जर्नल एंट्री पहली जो होगी वो क्या पास होगी तो पहली जर्नल एंट्री बेटा ये होगी सिंपल सा सबसे पहली जर्नल एंट्री इफ गुडविल इज ऑलरेडी अपीयर इन अ बैलेंस शीट इट शुड बी रिटेन ऑफ इन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो में। हम लोग क्या करेंगे ओल्ड पार्टनरों में ओल्ड रेशो में बांट देंगे। पहले से गुडविल बैलेंस शीट में कितना आ रहा था 10,000। ये तो इस साल वैल्यूएशन किया गया ना कि जब तुम आ रहा तब उस टाइम हमने हमें नीड लगा तो हमने वैल्यूएशन कर लिया। मैंने बताया था कि कब हम वैल्यूएशन करते हैं नीड लगने पे। तो हम लोग इस बार वैल्यूएशन किए तो कि फ्यूचर पहले से बैलेंस शीट में कितना था गुडविल 10,000। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं रिटर्न ऑफ कर देते हैं। और रिटर्न ऑफ गुडविल करने का मतलब क्या होता है कि बैलेंस शीट में जब भी गुडविल शो करेगा कहाँ शो करेगा बेटा कहाँ शो करेगा आप जानते हो सिंपल सी बात है गुडविल एसेट्स है तो एसेट साइड शो करेगा। तो एसेट्स को समाप्त करने के लिए जैसे डेप्रिसिएशन को समाप्त करने के लिए आप लोग क्या करते थे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स को आपको लिख देते ऐसे गुडविल को समाप्त करने के लिए। और गुडविल ऑलवेज कैसे समाप्त होता है वो रिटर्न ऑफ होगा इन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। तो कौन कौन से पार्टनर में एज कैपिटल अकाउंट फिर बीज कैपिटल अकाउंट फिर
टू क्या चीज हम लोग डालेंगे बेटा, गुडविल अकाउंट। अब देखो बेटा 10,000 को हम लोग ओल्ड पार्टनरों में बांट दो, ओल्ड पार्टनर ए एंड बी, तो ओल्ड रेशियो, उनका रेशियो क्या है 1:1, तो 5,000 ए ले लेगा, 5,000 बी ले लेगा। तो हम लोग यहाँ क्या कर देंगे बेटा, 5,000 ए 5,000 बी, टोटल 10,000 को क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर, ये तो आप लोग समझ गए। अब हमारा बात आएगा बेटा, इस क्वेश्चन को भी हम लोग एंट्री साफ कर दें। इसकी एंट्री क्या होगी, अब क्या करेंगे, दूसरी एंट्री कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। कितना बेटा 40,000, इसको कितना 20,000, इसको कितना 20,000। क्लियर, तो इस तरीके से हमारी जनरल एंट्री पास होगी। आपको मैंने बता दिया जब क्वेश्चंस में गुडविल ना दिया हो, बैलेंस शीट में पहले से अपीयर ना हो, तो आप ये गुडविल कैसे निकाले हो, जब वो एडमिशन हो रहा है। मैंने बताया था गुडविल का वैल्यूएशन की नीड कब पड़ती है, चेंज इन पीएसआर होगा, नीड होगा, या रिटायरमेंट होगा, या डेथ होगा, या और बट आपको जो पढ़ना है क्वेश्चंस में वो केवल 4 ही पढ़ने हैं, ऊपर के 6, लास्ट के 2 नहीं पढ़ने हैं। हम लोग ऊपर के अगर 3 ही पढ़ने हैं, लास्ट के हम लोग को 3 नहीं पढ़ने, सोल्ड आउट वाला नहीं पढ़ना है, फिर हमें क्या नहीं पढ़ना है, अमलगमेशन का नहीं पढ़ना, कन्वर्टिंग तक कंपनी में नहीं पढ़ना। इन 3 कंडीशन में सीबीएसई बोर्ड में 3 पढ़ना है, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, फिर डेथ कम रिटायरमेंट, मतलब डेथ और रिटायरमेंट के ही कंडीशन में हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। तो गुडविल को हमको वैल्यूएशन जो करना है बेटा, तो उसके लिए मैंने बताया एक एडमिशन का मैंने एग्जाम्पल दिया, ठीक है। अब एक पॉइंट और आता है कि अगर क्वेश्चन, पहली बात तो क्वेश्चन बता दिया गया है कि अब आप लोग क्या है, गुडविल अगर बैलेंस शीट में होगी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है कि अगर गुडविल पहले से बैलेंस शीट में होगी तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न ऑफ कर देंगे। उसको हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ करेंगे। किसमें, ओल्ड पार्टनर में इन ओल्ड रेशियो में। लोग किसमें रिटर्न ऑफ करेंगे, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो में, लोग उसको रिटर्न ऑफ करेंगे। उसके बाद गुडविल को वैल्यूएशन करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। गुडविल को वैल्यूएशन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको एक बार पुराने पार्टनर के पुराने रेशियो हम लोग जो होते हैं बिजनेस में होंगे उनमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर एक बार उसको न्यू में करेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर देते हैं। ये पॉइंट 2 एंट्री आपको समझ आए। तीसरा कि अगर क्वेश्चंस का दे, क्या कहते क्वेश्चंस कि आप गुडविल को रेज कर दो। स्पेशली जब क्वेश्चंस कहेगा, जैसे यहाँ रेज गुडविल टू द एक्सटेंड स्पेसिफाइड बाय द क्वेश्चन इन न्यू पार्टनर इन न्यू रेशियो। अगर जब तक क्वेश्चन स्पेसिफाइड ना कहे, इसी में क्वेश्चंस कह दे, क्या कह दे, इसी में थोड़ा पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 कर दो, एबीसी पार्टनर्स 1:1 गुडविल 1,20,000। इस बार वैल्यूएशन करके निकाला गया, सी एडमिट हुआ, तब सी के एडमिट होने के बाद हमारी गुडविल कितनी आ गई, 1,20,000 रुपए। न्यू रेशियो कितना 1:1 है। और गुडविल आल्सो शो इन द बैलेंस शीट में कितना शो कर रहा है पहले से 10,000। अब इसने क्या कर दिया, गुडविल रेज्ड इन अ बैलेंस शीट। इसने स्पेशली कर दिया कि क्या करिए आप लोग, गुडविल को रेज्ड करिए, कहां, इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में रेज करने के लिए जब कहते, जैसे यहां पे जब क्वेश्चन स्पेसिफाइड क्वेश्चन कहेगा तो ही हमको करना होगा। अब जब क्वेश्चन कह रहा है कि गुडविल को आप क्या करिए, रेज करिए, गुडविल को क्या करिए, रेज कर लीजिए। जब क्वेश्चन कहेगा तो आप एंट्री पास करने की जरूरत पड़ेगी। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, वर्किंग नोट यही बनेगा, पहली एंट्री आप यही पास करोगे, सेकंड एंट्री यही पास करोगे, थर्ड एंट्री बारी आएगी। तो थर्ड एंट्री हम लोग क्या पास करेंगे, सब कुछ क्वेश्चन नंबर 3 है ये। तो अब थर्ड एंट्री में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं और यही हम लोग थर्ड एंट्री को पास कर देते हैं। थर्ड एंट्री पास होने का मतलब क्या होगा बेटा, कि सिंपल सा बात है। अब हम लोग क्या कर देंगे, गुडविल को रेज का मतलब क्या था, क्वेश्चन कहे कि रेज कर दो, रेज करने का मतलब बैलेंस शीट में दिखाओ। तो बैलेंस शीट में दिखाने के लिए होता क्या था, गुडविल क्या हमारा एसेट्स है। एसेट्स क्या बोलते हैं ना, व्हाट क्या वो हम लोग बोलते हैं, व्हाट इज कमिंग, जो हमारा क्या, जो भी हमारी चीज क्या होती है कमिंग होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं डेबिट, और जो व्हाट गोज आउट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं क्रेडिट। तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे एसेट्स कम इन हो रहा है तो हम लोग उसको क्या करेंगे डेबिट। तो क्या लिखेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट। कितने से बचा, हम लोग जानते हैं जितना आया था पूरे इस क्वेश्चन के काम 1,20,000। फिर कैसे, ओल्ड पार्टनर हम लोग क्या करेंगे, देखो
रेज इन गुडविल, इसके क्वेश्चन कहेगा तो क्वेश्चन कहने के बाद हम लोग रेज कैसे करेंगे, न्यू पार्टनर इन न्यू रेशियो में। जो न्यू पार्टनर होता है, न्यू पार्टनर मतलब एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट फिर टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब बेटा देखो ध्यान से, ये तो कम इन हो रहा था, इसको हमने डेबिट कर दिया। रूल तो यही होता है, एसेट्स है और एसेट्स का के लिए एसेट्स हमारा क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट मतलब डेबिट पार्ट्स कम इन और क्रेडिट पार्ट्स गोज आउट। आप लोग जानते हो डेबिट पार्ट्स कम इन हुआ इसलिए हमने डेबिट कर दिया। बट ये पर्सनल अकाउंट है, इसको हम लोग क्या करते हैं, गिवर कौन से हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो ये सब हमारे गिवर है, यही तो देंगे। अब देखो इसका इम्पैक्ट क्या होता है, जैसे ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में गुडविल यहां नहीं है तो कैपिटल इन लोग के पास में कितना था, सपोज करो ए बी सी सबके पास कितना था 10,000 डबल एंट्री सिस्टम करता है और यहाँ आपका कैश ऑलरेडी कितना था 30,000। तो हमारा बैलेंस शीट ये मैच कर रहा था 30,000। ठीक है बेटा, जब हमारा गुडविल आ रहा है उससे हमारी क्या हो रही है, एसेट बढ़ जाएगी। यहाँ हमारा एक गुडविल दिखाया जाएगा, यहाँ गुडविल दिखाया जा रहा है कितने से 1,20,000। अब हमारा इधर टोटल कितना आ गया 1,50,000। मेरा कितना आ गया बेटा 1,30,000 आ गया। तो इसका इम्पैक्ट बोलते हो ना कि ये हमारा लायबिलिटीज है, ये मेरा क्या एसेट्स। और आपका ये कौन सा रूल डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करती है, डुअल एक्सपेक्ट का, एवरी ट्रांजेक्शन है टू एक्सपेक्ट। तो इसीलिए गुडविल बढ़ा तो उससे हमारी क्या बढ़ेगी, गुडविल का मतलब मेरी रेपुटेशन बढ़ी, मेरी रेपुटेशन मतलब मेरी पैसे बढ़ जाएंगे। तो अब इसी को कितना कितना से बढ़ेगा, इसलिए मैंने क्या किया, बाई क्वेश्चंस में जब भी कहेगा तो हम लोग क्या कहेंगे, इन न्यू पार्टनर इन न्यू रेशियो में कर देंगे। 1,20,000 को न्यू रेशियो बांट देंगे। न्यू रेशियो आपने अभी आप निकाला ही था कितना 40,000, इसके में 40,000, इसके में 40,000, इसके में कर देंगे। अब इसका मतलब क्या होगा, ये बढ़ के कितना इसका हो जाएगा 50,000, 50,000, 50,000। टोटल हमारा कितना है बेटा 1,50,000। तो अब एसेट्स हमारा 1,50,000, मेरी लायबिलिटी 1,50,000। क्लियर। तो ये पहले वाला हमारा जो अभी हमने इरेज करने से पहले जो मिला था वो बिफोर था। आफ्टर जब एंट्री ये पास कर लोगे तो मेरा बैलेंस शीट ये हो जाएगा। आफ्टर एंट्री पास के ये मेरा बैलेंस शीट हो जाएगा। अब बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चंस में जब कहेगा तभी, ये भी अगर क्वेश्चंस में कहेगा तब करेंगे, और ये भी क्वेश्चन में कहेगा तब। अगर ये बैलेंस शीट में दिया होगा तो हम लोग करेंगे, इसको बैलेंस शीट में शो कराने देंगे। अदरवाइज हम लोग ये एंट्री करते हैं जब गुडविल के लिए कोई पैसा नहीं लाएगा तब के लिए एंट्री ये होती है। क्लियर। अब इस पॉइंट बेटा हमारा आता है कि अगर कभी क्वेश्चन पे कहेंगे गुडविल का पैसा निकाल लो या कुछ भी कहेगा तब हम लोग पैसा निकाल सकते, जो यहाँ पर कि और पैसा लगा दो या और पैसा निकाल दो, जब क्वेश्चन बोलेगा तभी लोग चीजें को निकालेंगे। ठीक है बेटा। तो ये सारी चीजें हमारी गुडविल से रिलेटेड चीजें थी। थोड़ा सा पॉइंट हम लोग और लेके चलते हैं, आपको सिखाते दिखाते कि अगर गुडविल के लिए पैसा दे देगा तो उसका जिससे हम लोग क्या ट्रीटमेंट करेंगे। थोड़ा सा समरी इसकी हम लोग देखते हैं एक बार समरी के रूप में। ठीक बेटा। देखो बेटा कि इन केस ऑफ गुडविल ट्रीटमेंट में कौन कौन सी हमारी क्या होगी, कौन कौन सी गुडविल एंट्री में कौन कौन सी जनरल एंट्री होगी। जनरल एंट्री, अब जनरल एंट्री क्या होगा, सबसे पहले रिटेन ऑफ की होगी इफ अपीयर इन बैलेंस शीट। अगर बैलेंस शीट में गुडविल होगा तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसको रिटेन ऑफ करना पड़ता है। तो रिटेन ऑफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, सिंपल सा कोई एसेट्स होगा तो एसेट्स को समाप्त करने के लिए क्रेडिट करेंगे, क्योंकि बोलते हो ना क्रेडिट या डेबिट वाज कमिंग, क्रेडिट वाज गोज आउट। तो एसेट मेरा क्या हो रहा है, गोज आउट हो रहा है, उसको समाप्त किया जाता है। और क्यों, क्योंकि ये कौन सा कहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ने कहा है कि रिटर्न ऑफ कर देना चाहिए अगर कोई चीज बैलेंस शीट में इंटेंजिबल को नहीं शो करना चाहिए। अब इसके लिए क्या एंट्री करेंगे बेटा, हम लोग जानते हैं क्या लिखेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कैसे बेटा, इन ओल्ड रेशियो में, इसमें इन ओल्ड रेशियो में लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक। अगर क्या होगा बेटा, क्वेश्चन में ये है कि आपको क्या करना है बेटा, कि गुडविल का एडजस्टमेंट करना है। क्या करना है, आप ये ध्यान देना कि और गुडविल का एडजस्टमेंट किससे होता है, ऑलवेज आप जानते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किससे होता है बेटा, पार्टनर्स कैपिटल।
और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए आप लोग टेबल एंट्री करते हो। टेबल एंट्री मतलब कि जो एनआरटी का टेबल बनाते थे हम लोग उससे एंट्री करते हैं। और इस केस में क्या होगा कि जब क्या होगा, अब गुडविल का मतलब जो फ्यूचर में प्रॉफिट लेने के लिए कोई पार्टनर आता है तो हम लोग उसके पीछे में बात करते हैं। कोई पार्टनर्स क्या हो रहा है, एडमिट हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, एडमिट हो रहा है पार्टनर। तो अब वो क्या कर सकता है, फ्यूचर्स का प्रॉफिट वो मेरा क्या करेगा, लेगा। फ्यूचर का प्रॉफिट मेरा क्या करेगा, वो पार्टनर्स प्रॉफिट हमारा जो करेगा वो क्या करेगा, टेकन करेगा। तो जब प्रॉफिट मेरा टेकन करेगा तो उसके बदले में दो केस हो सकते हैं। वो क्या करे, मुझे पैसा दे दे, या कहा तो तीन केस, अगर कुछ ना बात कहा जाए तो तीन केस हो सकता है बेटा, अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाए तो, कि जो भैया फ्यूचर में प्रॉफिट होगा उसका तुम आज ही मेरे से क्या ले लो, पूरा 100% कैश दे देगा। कि अभी के अभी तुम मेरे से ले लो फ्यूचर प्रॉफिट में, जो फ्यूचर में तुमको मेरे आने से लॉस होगा उसका अभी कभी तुम्हारा जो बेनिफिट जा रहा है उसका अभी कभी मुझसे पैसा ले लो, कैश दे सकता है। फिर ठीक है, या कह दे कि मेरे अकाउंट से क्या करना, अकाउंट से एडजस्ट कर लेना, एडजस्टमेंट कर लेना। ठीक है, या क्या कह सकता है बेटा कि सम कैश ले लो, मतलब कुछ क्या करेगा बेटा, वो सम कैश दे दे और फिर जो भी हमारा बैलेंस रहेगा बैलेंस को क्या कर दे, एडजस्टमेंट करवा देगा अकाउंट से। कहां से, एडजस्टमेंट फ्रॉम अकाउंट। तो हमारी क्या एंट्री होगी बेटा, अब देखो तो एंट्री इसमें क्या होगी, अगर वो कैश ले आया, कौन ले आएगा, पार्टनर। कैश लाने के लिए, गुडविल के लिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, किसके लिए, गुडविल के लिए। कैश इंट्रोड्यूस फॉर गुडविल। गुडविल के लिए अगर वो कैश लाएगा तो क्या एंट्री पास करेंगे बेटा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपल सी बात है, प्रीमियम फॉर गुडविल। हम लोग सॉरी यहां पर लोग देंगे कैश आ रहा है, कैश से पेमेंट करें या बैंक से पेमेंट करें, अकाउंट डेबिट टू तब प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। क्लियर, इसलिए नरेशन में बीइंग कैश रिसीव फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल ध्यान लिख सकते हो। अब देखो जब ये गुडविल का पैसा वो लाएगा तब कौन लाएगा, ये पैसा कौन लाएगा बेटा, एडमिटेड पार्टनर। कौन लाएगा बेटा, एडमिटेड पार्टनर। फिर इस पैसे को क्या करेंगे कि जो सैक्रिफाइस पार्टनर उन लोग क्या कर देंगे, बांट देंगे। गुडविल का पैसा जो होगा बेटा क्या करने के लिए, बांटने के लिए, किसमें, ओल्ड पार्टनर। और कैसे बांटा जाएगा, ओल्ड पार्टनर में हम लोग बांटा जाएगा। अब जान लो जो जो सेक्रीफाइस किया होगा तो यहां पे क्या लिखोगे, सिंपल सी बात है, कैसे बटेगा। तो आप देखो कौन से अकाउंट खोले, प्रीमियम, यहां क्या लिखोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर। जो सेक्रीफाइस है सब पार्टनर नहीं बढ़ेगा, ओनली सेक्रीफाइस पार्टनर। और कैसे बांटेंगे हम लोग, यहां लिख सकते हो क्या, सेक्रीफाइस रेशियो। कैसे बांटते जाए बेटा, सेक्रीफाइस रेशियो हम लोग लिख देंगे। अगर क्वेश्चंस में कहे कि गुडविल का पैसा निकाल लिया या हाफ पेमेंट निकाल लिया, दो तरीके से कर देगा, या कहेगा कुछ भी नहीं कहे। तो इसमें क्या हो सकता है, तीन तरीके केस हो सकते हैं। कहा, फुल पैसा, फुल गुडविल अमाउंट विथ ड्रॉ। जब विथड्रॉ के लिए कहेगा तो सिंपल सी बात है, तो क्या करोगे यहां पे, सेक्रीफाइस पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक बेटा, अब जब फुल लगा है हाफ या जितना मोर देन हाफ
हाफ या गिवन रेशियो, गिवन अमाउंट जब रहेगा तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे बेटा, पैसा निकालने बात है तो हम लोग क्या करेंगे, ये लिखेंगे सेक्रीफाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो होगा उसमें। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि क्या कहेगा, नॉट सेम, क्वेश्चन कुछ नॉट सेम, तो नो जनरल एंट्री, यही बात मैंने बोला कैश एंट्री। तो कैश एंट्री क्या होगी, 1 2 3, ये मेरी क्या होता है, कैश एंट्री होगी। ठीक है, अब कैश एंट्री में 1 2 3 4, अब कैसा होगा क्वेश्चन के कहने के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। फिर हमारा पॉइंट आता बेटा अकाउंट एडजस्टमेंट के लिए, जो आप लोगों को मैंने सिखाया है। हमने क्या लिखा है यहाँ पे, सैक्रिफाइस, जो टेबल एंट्री से ये किससे निकल के आता है, एडजस्टमेंट की एंट्री जो आती है वो किससे आती है, मीन्स बोल सकते हो टेबल एंट्री जो होती है उसी से आएगी। क्या होता है, हम लोग अक्सर करते हैं गेनिंग रेशियो, हम लोग कितना कैसे लिखते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक बेटा, ये मेरा क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हैं जैसे सी डेबिट होता था, सी को गेन हुआ, ए बी सैक्रिफाइस करते हैं, इसी को हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं। इसमें न निकालने में कुछ नहीं लिखा है, केवल एडजस्ट देगा अकाउंट पे अकाउंट। अब इसमें का सम कैश, मतलब ये एंट्री जितने लिखेगा ये एंट्री और एडजस्टमेंट करेगा तो ये एंट्री, दोनों हम लोग यहाँ से करते हैं। अगर क्वेश्चंस में कह देगा कि रेज करिए, क्या करिए, गुडविल को रेज करिए, तो आप लोग क्या करते हो, गुडविल रेज करने के लिए सिंपल सी बात है, हम लोग बात करते हैं ये लिख देते हैं गुडविल रेज की एंट्री का, ये रेज करने की एंट्री। अगर क्वेश्चंस कहेगा तो कैश के लिए कहेगा तो करेंगे, इफ गिवन इन क्वेश्चंस, तो हम लोग तब क्या करेंगे बेटा, रेज करेंगे। अब रेज करने की बात कहेगा जब क्वेश्चन, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया था ना 1,20,000 को गुडविल को फिर से अगेंस्ट रेज करिए इन द बैलेंस शीट अकाउंट में, जो क्वेश्चन नंबर 3 था। अगर वहां रेज करने की तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, सिंपल सी बात है, क्या होता है, डेबिट पार्ट्स कम इन, गुडविल कम इन हो रहा है, बैलेंस आएगा, डेबिट कर दोगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा बेटा, न्यू पार्टनर्स अकाउंट, और कैसे है बेटा, इसको कैसे किया जाएगा, न्यू रेशियो, कैसे हम लोग बांटेंगे अमाउंट को, न्यू रेशियो। तो इस तरीके से बेटा मेरा ये क्या होता है, पूरा गुडविल का ट्रीटमेंट होता है। गुडविल का ट्रीटमेंट का मतलब यहाँ मेरा मेन मतलब था कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कि अकाउंटिंग के लिए अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो क्या क्या करेंगे। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुनिएगा। 4 प्रकार के केस होंगे। पहला हमारा होगा कि अगर गुडविल बैलेंस शीट में पहले से शो कर, बैलेंस शीट में आप लोग देखिएगा खोल के, एक साइड एसेट एक साइड लायबिलिटीज, उसमें देखिए कहीं गुडविल तो एसेट साइड में लिखा नहीं, अगर गुडविल लिखा होगा तो उसको मुझे पहले रिटर्न ऑफ करना होगा। क्वेश्चन कहे चाहे ना कहे तुरंत हमको रिटर्न ऑफ कर देना होगा, ठीक है, उसको समाप्त कर देना। तो समाप्त होने की क्या एंट्री करेंगे, सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू हमारा क्या था, गुडविल अकाउंट। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इन ओल्ड रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करके समाप्त कर देंगे। क्लियर कि ऑलरेडी पहले एसेट डेबिट था, अब उसको क्रेडिट कर दिया, एसेट्स हमारा खत्म होता है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, तुरंत क्वेश्चन कुछ ना कहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, अगर गुडविल के लिए पैसा ला रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। फिर उस गुडविल को तुरंत बिना कहे क्वेश्चंस के हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, पार्टनर्स सेक्रीफाइस पार्टनर्स अकाउंट, किसमें, इन ओल्ड रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो में, किसमें लिखेंगे बेटा, सेक्रीफाइस रेशियो में, ठीक। फिर उसके बाद क्वेश्चन अगर कह दिया, क्वेश्चन अगर कहेगा तो कैश विथड्रॉ करिए, फुल या हाफ। कैश जब बोलेगा विथड्रॉ करने के लिए सिंपल सी बात है, सेक्रीफाइस पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट कर दोगे, मीन्स उसको पेमेंट कर दोगे। फुल कहेगा तो फुल अमाउंट, हाफ कहेगा तो हाफ अमाउंट करोगे, अगर नहीं कहेगा कुछ तो नो एंट्री पास। कैश जब कहेगा तभी कैश ले करोगे। हाँ, अब उसके बाद क्या होता है, एक एडजस्टमेंट एंट्री करोगे। एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब क्या होता है, मुझे ऑलवेज एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। क्यों, एडजस्टमेंट टेबल तुमको हर समय बनाना है, एंट्री करे चाहे ना करे। उसके लिए कभी पैसा दे देगा तो हम इधर चले जाएंगे, एंट्री हमको
टेबल एंट्री हर्ष में करेंगे। टेबल का मतलब हमको टेबल हर्ष में बनाना है। टेबल बनाने का मतलब सिंपल से बात है कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हुज बिलोंग टू पार्टनर्स इन कोल्ड रेशियो में। जितनी गुडविल होगी सबको हम लोग कोल्ड रेशियो में बांट देंगे, ठीक है, एक बार। और उससे हम लोग गुडविल को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। फिर सारे गुडविल को हम लोग क्या कर देंगे बेटा, एक बार डेबिट कर देंगे। सबको किस में कर देंगे, न्यू पार्टनर इन न्यू रेशियो में। उससे क्या पता चलता है, ओल्ड माइनस न्यू करते हो, आपका क्या निकल जाता है, रेशियो निकाले, फिर बांटिए, झंझट खत्म, डायरेक्टली हम लोग क्रॉस कर दिए। तो हमारा क्या पता है, चलेगा 6000 टेबल एंट्री से। और उसको अगर क्वेश्चन में कैश नहीं कहेगा तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। जो पार्टनर्स को गेन हुआ उस पार्टनर को डेबिट करेंगे, जो पार्टनर सेक्रीफाइस हुआ उसको हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। सिंपल सी बात है। अगर कोई भी कहते कुछ गेन कुछ ला रहा है, कुछ नहीं ला रहा है, तो उसको हम लोग कुछ जो लाएगा उसको कैश और जो नहीं लाएगा उसको एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन कहेगा, एक पॉइंट क्वेश्चन ये कहेगा कि नहीं आप क्या करें, गुडविल को रेज करेंगे बैलेंस शीट में, तो सिंपल सी बात है कि कोई एसेट डेबिट वार्ड्स कम इन, एसेट को डेबिट कर दो। और कौन एसेट को खरीद दे रहा है, तो सिंपल सी बात है कौन दे रहा है, पार्टनर्स। तो पार्टनर्स को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दो, बट किस रेशियो में, न्यू पार्टनर्स इन न्यू रेशियो में करेंगे। क्लियर, आपको रेशियो किस पार्टनर्स को कैसे करना है उस पॉइंट को ध्यान दें। इतनी सारी वीडियो बेटा, इतनी सारी वीडियो को आप देखिए, ये कंटिन्यू मेरे 2 पार्ट हो गए, पार्ट ए एंड पार्ट बी। आप इसको देखिए बेटा, और अच्छे से जो पॉइंट ना समझ आए उससे मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक बेटा। मैं चलता हूँ बेटा, बाय बाय।